Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting EVS second chapter. The name of chapter is Care of Body Parts. तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था. अब नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तो इस चैप्टर का नेम क्या है? केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स. मतलब कि केयर क्या होता है, हमें अपनी केयर यानी देखभाल, अपने बॉडी पार्ट्स की देखभाल कैसे करते हैं, क्या करनी चाहिए, वो सभी हमें इस चैप्टर में रीड करने को मिलेगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. हम शुरू करेंगे. फर्स्ट देखेंगे जो पिक्चर बनी हुई हैं उनमें क्या करना है हमें. आप सभी अपनी बुक्स को निकाल लेंगे, देन मेरे साथ कवर करेंगे आप अपनी चैप्टर को. फर्स्ट है लुक एट द पिक्चर, राइट यस इफ़ यू डू दिस थिंग्स इन योर एवरी डे लाइफ. तो एवरीडे लाइफ मीन्स क्या होता है, प्रत्येक दिन की दिनचर्या में आप ये सारे कार्य करते हैं. तो इस पर हमें क्या लिखना है? यस. ओके, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पिक्चर देखेंगे. उसमें जो गर्ल है वो हैंड वॉश कर रही है. तो आप सभी हैंड वॉश करते हैं ना, आफ्टर एंड बिफोर वॉशरूम एंड ईटिंग फूड. तो आप सभी है ना, खाना खाने के टाइम पे, खाना खाने से पहले या फिर किसी से मिलने के बाद, मिलने से पहले, घर आने के बाद आप सभी हैंड वॉश करते हैं ना. तो इस पे आप सभी को क्या करना है? यस. नेक्स्ट, आप अपने हेयर्स में ऑयल करते हैं ना, तो इस पर भी क्या आ जाएगा? यस. आप डेली मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज भी करते होंगे, तो इस पर भी हम क्या टिक कर देंगे? यस. और फेस वॉश करते हैं आप सभी, ब्रश करते हैं, तो इस पर भी सेकंड फोर्थ नंबर की जो पिक्चर है उस पर भी हम यस लिख देंगे. और आप सभी ड्रिंक वाटर यानी कि पानी भी पीते हैं, यू ऑल्सो डू दिस, तो इसमें भी हम यस कर देंगे. नेक्स्ट क्या है, हम सभी फ्रूट्स खाते हैं. जैसे जो लास्ट पिक्चर में दिया है, जो बॉय है वो एप्पल खा रहा है, तो हम सभी भी फ्रूट्स खाते हैं ना, तो इसमें भी हम क्या फिल कर देंगे? यस. ठीक है. नेक्स्ट हम पैराग्राफ देखेंगे. डू यू नो दैट देयर आर सो मैनी लिविंग थिंग्स अराउंड यू. तो डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, दैट कि देयर आर सो मैनी लिविंग थिंग्स अराउंड यू. तो जो हमारे चारों तरफ हैं वहाँ पर बहुत सारे लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जो जीवित हो, जो हमारी तरह सांस लेता हो, कुछ उसके लिए खाने के लिए कुछ चाहिए उसे, तो वो लिविंग थिंग्स होती हैं. मूवमेंट करते हैं, तो वो लिविंग थिंग है यानी जीवित प्राणी. तो बहुत सारे हमारे चारों तरफ बहुत सारे जीवित प्राणी पाए जाते हैं. ठीक है. Some of these are so small that you cannot even see them. तो बहुत सारे जो जीव होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, इनविजिबल होते हैं. जैसे कि लाइक बैक्टीरियाज, उन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास जो भी अपन थिंग्स हैं उन सभी में उपस्थित रहते हैं. ठीक है. मैनी ऑफ देम आर हार्मफुल. तो बहुत सारे क्या हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? हानिकारक. और कुछ लाभदायक भी होते हैं, जिससे कि हमारी जो हम ईट करते हैं तो हमारा जो हमें पाचन में सहायक होते हैं. तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे हार्मफुल भी होते हैं. जो बैक्टीरियाज हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं. जैसे कि लाइक अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो वो भी एक वायरस है जो कि हार्मफुल है हमारे लिए. तो नेक्स्ट लाइन देखेंगे. दे आर कॉल्ड जर्म्स. उन्हें क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं. ओके, कीटाणु बोलते हैं. ओके, जर्म्स मीन्स कीटाणु. इफ़ यू
get inside your body, they can make you fall ill. तो अगर वो हमारी बॉडी पर आ जाते हैं, हमारी बॉडी पर आते हैं तो वो हमें क्या कर देते हैं, फील इल मीन्स हम, इल मीन्स क्या होता है, बीमार होना। तो हम जो बैक्टीरिया हैं वो हमें, बहुत सारे जो हार्मफुल हैं, हानिकारक बैक्टीरियाज हैं, वो हमें क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन है, लॉट्स ऑफ जर्म्स लिव एंड ग्रो इन डस्ट एंड डर्ट। तो जो बहुत सारे लॉट्स ऑफ जर्म्स क्या हो गया, बहुत सारे कीटाणु, लिव एंड ग्रो मतलब रहते हैं, एंड ग्रो मीन्स क्या होता है, बढ़ते हैं, इन डस्ट एंड डर्ट, डस्ट मीन्स क्या होता है, धूल, एंड डर्ट मीन्स क्या होता है, गंदगी। तो धूल और गंदगी में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते और बढ़ते रहते हैं। ओके, Imagine if dirt gets inside your body, what will happen? तो आपको इमेजिन करना है कि अगर आपकी बॉडी पर किसी तरीके से जो डस्ट है वो आ जाती है तो उसके बाद आपको क्या होगा, आप कैसे हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये इमेज करना है, अगर हमारी बॉडी गंदी हो जाती है तो हमें हमारे साथ क्या होगा। टू कीप अस हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। तो वी कीप अस हेल्थी, कि हम हेल्थी रहें, स्वस्थ रहें और स्ट्रॉन्ग रहें, ताकतवर रहें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मीन्स वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। तो हम अपनी इसके लिए क्या करते हैं, अपनी बॉडी की केयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे, वी नो दैट आवर बॉडी वर्क्स लाइक आ मशीन। तो आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे वर्क करती है, एक मशीन की तरह। If we do not care for the machine properly, after some time it stop working। तो जो मशीन होती है उसका अगर हम प्रॉपरली केयर नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, अपना काम करने के लिए बंद हो जाएगी वो। इसलिए हमें क्या, अपनी बॉडी की भी केयर करनी चाहिए और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास एसेसरीज़ हैं, उनकी भी केयर करनी चाहिए। सिमिलरली वी नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी। तो इसलिए हमें अपनी जो एसेसरीज़ की तरह, जैसे जो हमारी मशीनें होती हैं उनकी केयर करते हैं, वैसे ही हमारी जो बॉडी है उसकी भी हमें केयर करनी चाहिए। ओके, कीपिंग क्लीन इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो हमारी जो आसपास नेसेसरी क्या है, आसपास का वातावरण। तो जो हमारी नेसेसरीज़ होती है उसे कैसा रखना चाहिए, हमें क्लीन रखना चाहिए। फॉर गुड हेल्थ, किसके लिए, फॉर गुड हेल्थ मीन्स अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को कैसा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। वी मस्ट हैव हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस। तो हमें क्लीनलीनेस की हैबिट्स को मस्ट हैव मीन्स करना ही करना चाहिए। ऐसी आदतें जो हमें क्लीन रखें, हमें साफ़ सुथरा रखें, और ऐसी आदतें हमें अपने जीवन में करना ही करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, जो हेडिंग है ग्रीन वाली, क्या है, केयर ऑफ हैंड। We must soap, use and water to wash our dirt hands। तो हमें क्या करना चाहिए, हैंड्स की जो डर्टी वाले जो हैंड्स हैं, हमारे गंदगी वाले हैंड हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सॉप मीन्स जो सॉप होती है उसका, एंड वाटर से हमें उन्हें वॉश करते रहना चाहिए। ओके, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स आफ्टर टॉयलेट। तो जो टॉयलेट करने जाते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमारे हैंड वॉश करना ही करना चाहिए, धुलना ही चाहिए। ओके,
नेक्स्ट लाइन है वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। मील मीन्स क्या होता है, किसी से भी मिलने के बाद। तो जैसे कि हम किसी पर्सन से मिले या फिर उससे हैंड शेक किया, तो आपको क्या पता उसके हैंड्स में जर्म्स हों या कोई बैक्टीरिया हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हैंड्स को वॉश करना चाहिए। उससे आफ्टर एंड बिफोर टू टाइम हमें अपने हैंड क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। ओके, नोइंग मोर में देखेंगे जो ग्रीन येलो बॉक्स में है, ग्रीन हेडिंग है, ऑलवेज कैरी आ हैंड करचीफ और टिश्यू। हमें हमेशा अपने साथ क्या रखना चाहिए, हैंड करचीफ मीन्स होता है रुमाल, एंड टिश्यू जो टिश्यू पेपर्स आते हैं उन्हें भी हमें अपने साथ कैरी करना चाहिए, साथ में रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, केयर ऑफ नेल्स। तो हमें क्या देखना है, जो हमारे नेल्स होते हैं उनकी केयर कैसे करें, वो इसमें हमें समझाया गया है। ओके, वी मस्ट कीप आवर नेल्स क्लीन। तो हमें अपने जो नेल्स हैं उन्हें क्लीन रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उसके बाद, अब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, वी मस्ट cut our nails regularly because dirty nails carry germs which makes us sick। तो जो डर्टी यानी कि जो गंदे नेल्स होते हैं वो क्या रखते हैं, कैरी जर्म्स, मतलब हम अपने साथ क्या रखते हैं, जर्म्स रखते हैं, कीटाणु रखते हैं। तो विच मेक्स अस सिक, तो वो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे नेल्स को क्लीन रखना चाहिए एंड उन्हें कट करके रखना चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। आप सभी अपना नेक्स्ट पेज निकालें। इसमें देखेंगे केयर ऑफ टीथ, जो हेडिंग है उससे देखेंगे केयर ऑफ टीथ में क्या लिखा हुआ है, वी हैव टीथ इन द माउथ। तो हमारे मुंह में क्या होते हैं, दांत होते हैं। आप सभी के भी टीथ हैं। ओके, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ डेली। तो हमें अपने टीथों को डेली ब्रश करना ही चाहिए। ओके, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ डेली। वी शुड क्लीन द टीथ थ्रोली रीचिंग ऑल द कॉर्नर्स। तो जो हमारा जो माउथ है उसमें जो टीथ हैं उन्हें हर कॉर्नर, उसका हर पार्ट क्लीन होना चाहिए। इसलिए हमें कैसा ब्रश करना चाहिए, जो हमारे छोटे छोटे जो कॉर्नर्स होते हैं उन सभी में अच्छे से ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। तो हमें कब कब ब्रश करना चाहिए, हमें मॉर्निंग में जब हम सोकर उठते हैं तब ब्रश करना चाहिए, और जब हम गो टू बेड, मतलब हम सोने के लिए जाएं उससे पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नोइंग मोर में क्या है। नोइंग मोर में देखेंगे रेगुलर विजिट टू आ डेंटिस्ट। तो हमें डेंटिस्ट, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। ओके, तो हमें जो डेंटिस्ट हैं उनके यहाँ पर रेगुलर विजिट पर जाना चाहिए, मतलब जाते रहना चाहिए। इजी एसेंशियल इन द चाइल्डहुड फॉर गुड हेल्थ ऑफ द टीथ। तो जो बच्चों के जो टीथ होते हैं उनकी हेल्थ के लिए हमें डेंटिस्ट के यहाँ पर चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो टीथ हैं वो हेल्थी रहें। गुड हेल्थ ऑफ टीथ मतलब हमारे टीथों, दांतों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट जो हेडिंग है केयर ऑफ फेस। जो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, जो लेडी है वो अपने फेस को वॉश कर रही हैं। तो उसकी लाइन देखेंगे, वी मस्ट कीप आवर फेस क्लीन एंड ब्राइट। तो हमें अपने जो फेस है उसको क्लीन रखना चाहिए एंड स्वच्छ रखना चाहिए। ब्राइट यानी क्या होता है, ब्राइट मीन्स होता है एक टाइप से क्लीन, या फिर ब्राइट यानी लाइट वाला, जिसमें प्रकाश हो या फिर कीर्ति हो, ऐसा रखना चाहिए। तो आप सभी को भी अपने फेस को क्लीन रखना चाहिए और ब्राइट रखना चाहिए। ओके, वी मस्ट वॉश आवर फेस विथ आ सॉफ्ट एंड वाटर एंड ड्राई
इट विथ आ क्लीन टॉवेल। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे फेस को धुलना चाहिए पानी से, स्वच्छ वाटर से हमें अपने फेस को धुलना चाहिए एंड सोप का यूज़ करना चाहिए। देन उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जो क्लीन टॉवल होते हैं उससे हमें इसको ड्राई मीन्स सुखाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे वॉच एवरी डे। तो जो बेबी है वो वॉच कर रहा है, नहा रहा है, तो उसकी लाइन देखेंगे हम कि हमें क्या करना चाहिए, आ वॉच एवरी डे, हमें रोज़ रोज़ नहाना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू टेक आ वॉच एट लीस्ट वंस आ डे। तो हमें कम से कम दिन में एक बार नहाना आवश्यक रूप से चाहिए। ठीक है, while taking a bath we should rub our body and remove the dirt with a soap। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी से जो डर्ट है, गंदगी है, उसे हटाना चाहिए, उसे रब करना चाहिए, मीन्स उसे थोड़ा सा अच्छे से रब करके निकालना चाहिए और सोप का यूज़ करें जिससे कि डर्ट निकल जाए। ओके, तो हमें डेली वॉश करना चाहिए, नहाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे केयर ऑफ आइस। तो आँखों की केयर, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आइस। तो हमें अपनी आँखों की केयर करनी चाहिए एंड ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी। तो हमें अपनी आँखों में कुछ भी जाने से बचना चाहिए कि आइस में डर्ट ना जाए, हमारी जो डस्ट होती है वो उसमें ना जाए और जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं वो भी अपनी आँखों में ना जाएं। ठीक है, तो हमें ये सबको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि इससे बचना चाहिए। आई शुड वी वॉश्ड विथ कोल्ड वाटर मैनी टाइम इन आर डे। तो हमें क्या करना चाहिए, कोल्ड वाटर से हमारी मतलब ठंडे पानी से आइस को धोते रहना चाहिए, दिन में कई बार ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, आई शुड वी वॉश्ड विथ कोल्ड वाटर मैनी टाइम इन आर डे। तो हमें अपनी आँखों को कई बार ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए दिन में। ओके, वी शुड नेवर रब आवर आइस विथ आर डर्टी हैंड और डर्टी टॉवेल। तो हमें अपनी आइस को जो गंदे हाथ हैं, गंदी टॉवेल है, उससे हमें रब नहीं करना है। ठीक है, तो अपनी आइस को किससे रब करना है, क्लीन जो हैंडकरचीफ हो, रुमाल हो, उससे ही हमें अपनी आइस को क्लीन करना है। ठीक है, दिस कैन केस इंजर्ड। तो जो डर्टी हैंड्स होते हैं और जो डर्टी टॉवल्स होते हैं, मतलब गंदे हाथ लगाएंगे आप आइस से, गंदी टॉवल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, दिस कैन केस दिस कैन केस इन्फेक्शन। तो हमारी आइस को बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं इससे। ओके, नेक्स्ट लाइन है वी शुड यूज़ ओनली क्लीन हैंडकरचीफ। तो हमें केवल स्वच्छ जो साफ़ सुथरा रुमाल हो उसका ही यूज़ करना चाहिए टू रब आवर आइस, अपनी आइस को साफ़ करने के लिए। वी शुड नॉट यूज़ अदर person's towel or handkerchief if he has an eye infection। तो हमें किसी और के रुमाल या टॉवल का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनको कोई इन्फेक्शन हो, कोई आइज़ में इन्फेक्शन हो, तो वो हमारी आइज़ में भी आ जाए। तो हमें किसी और के जो हैंडकरचीफ होता है या फिर जो टिश्यू पेपर या फिर किसी के भी हमें टॉवल से अपनी आइस को क्लीन नहीं करना चाहिए, हमें अपने पर्सनली अपने साथ रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है केयर ऑफ द नोज़। तो हमें अपनी नोज़ की केयर कैसे करनी चाहिए वो इस पैराग्राफ में हम जानेंगे। फर्स्ट लाइन है वी मस्ट
कीप आवर नोज़ क्लीन, तो हमें अपनी नोज़ को क्लीन कर कर रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ओके, वी व्हेन वी हैव कोल्ड और व्हेन वी स्नीज, तो जब हमें क्या कोल्ड यानी सर्दी हो जाती है, एंड देन उसके बाद हमें क्या स्नीज होने लगती हैं, छींकें होने लगती हैं। स्नीज मीन्स क्या होता है, छींकें, कोल्ड मीन्स हमें सर्दी हो जाती है। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज़ अ क्लीन हैंडकरचीफ, तो हमें जो स्नीज होती है उसके लिए हमें अपने साथ रुमाल रखना चाहिए ताकि हम उसको अपने माउथ पे, अपने नोज़ पर रख सकें। ओके, वी मस्ट कीप आवर nostrils clean while blowing आवर नोज़ रेगुलरली, तो जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोजल्स होते हैं, उन्हें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। ओके, जो हैंडकरचीफ है उससे हमें रेगुलरली साफ़ करना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट प्रिक आवर नोज़, तो प्रिक का मीनिंग क्या होता है, रगड़ना, तो हमें अपनी नोज़ को रब नहीं करना चाहिए। ओके, वी शुड इनहेलर स्टीम टू क्लीन आवर ब्लॉक्ड नोज़, ब्लॉक्ड नोज़ मीनिंग क्या होगा, हमारी बंद नाक को हमें कैसे साफ़ करना चाहिए, किस चीज़ से साफ़ करना चाहिए, इनहेलर, इनहेलर मीन्स इनहेलर स्टीम मीन्स सांस लेने का यंत्र, जो उसको आप सभी ने डॉक्टर्स के यहाँ जाकर या फिर अपने यहाँ पर्सनली उपलब्ध होगा, तो आप सभी ने देखा होगा, तो उससे हमें अपनी नोज़ को क्लीन करना चाहिए। ओके, इनहेलर का यूज़ करना चाहिए अपनी नोज़ को क्लीन, जो अपनी नोज़ बंद हो जाती है उसको खोलने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है केयर ऑफ ईयर्स, तो हमें अपनी कानों की केयर कैसे करनी चाहिए वो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। वी शुड नॉट क्लीन आवर ईयर्स विथ अ माचिस, पेंसिल और हेयर पिन्स, तो हमें अपने जो ईयर्स हैं उसमें क्या माचिस का यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उनसे अपनी हेयर को क्लीन करने लगते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो हमारा ईयर ड्रम होता है तो वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिससे कि हमें सुनाई कम दे सकता है। ठीक है, तो हमें ईयर पिन्स या फिर पेंसिल का यूज़ हमारे ईयर्स में नहीं करना चाहिए, इससे हमें हानि हो सकती है। ओके, इट मस्ट इंजर द ईयर ड्रम, तो ये जो हमारा ईयर ड्रम होता है उसको इंजर्ड मीन्स क्षति पहुंचा सकता है, उसमें चुभ सकता है। ओके, तो हम इससे हमें क्या होगा, वी शुड यूज़ क्लीन, नेक्स्ट लाइन है वी शुड यूज़ क्लीन ईयर बड्स, तो जो ईयर बड्स होते हैं, जो कॉटन ईयर बड्स आते हैं मार्केट में, तो उनका हमें क्या करना चाहिए, अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करना चाहिए। किसका करना चाहिए, ईयर बड्स। वी शुड यूज़ क्लीन ईयर वर्ड्स टू क्लीन आवर ईयर्स, तो ईयर वर्ड्स का हमें अपने ईयर्स को, कानों को साफ़ करने के लिए यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट हीयर वेरी लाउड साउंड, तो हमें बहुत तेज़ साउंड नहीं सुनना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट लेट वाटर एंटर इन आवर ईयर्स, तो वी शुड नॉट लेट वाटर एंटर इन आवर ईयर्स, तो हमें जो पानी होता है, वाटर होती है, उसको हमारे ईयर्स में नहीं जाने देना चाहिए, इससे हमारे ईयर्स बंद हो जाते हैं और फिर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है केयर ऑफ टंग, तो हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसकी केयर हम कैसे करें वो इस वाले पैराग्राफ में समझेंगे। वी शुड नेवर ईट और ड्रिंक वेरी हॉट थिंग्स एट वंस, तो हमें बहुत ही जो कैसी, हॉट मीन्स गरम, और गरम खाने पीने की चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, वी शुड, नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम।
वी शुड ऑलवेज़ कीप आवर टंग क्लीन, और हमें अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए। जो टंग क्लीनर आता है ना, तो उससे आप सभी अपनी टंग को क्लीन कर रखें। नेक्स्ट हेडिंग है केयर ऑफ द स्किन। वी शुड यूज़ वाटर एंड सोप टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द स्किन। तो हमें क्या करना चाहिए, जो पानी है, क्लीन पानी, वाटर है, एंड सॉप जो हैं उनका यूज़ हमें अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए करना चाहिए। ओके, when we have a cut on the skin, we should put some antiseptic on that। तो जब कहीं हमारी स्किन में कट जाती है तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिव क्रीम का यूज़ करना चाहिए। ओके, जिससे कि वो घाव जल्दी से भर जाए। ओके, वी शुड नेवर बियर वेट एंड डर्टी क्लॉथ्स। तो वेट का मीन्स क्या होता है, भीगे हुए क्लॉथ्स हमें नहीं पहनना चाहिए, और डर्टी मीन्स गंदे कपड़े भी हमें नहीं, जो गंदे हो गए हों वो कपड़े भी हमें नहीं पहनना चाहिए, जिससे हमारी स्किन अनइन्फेक्टेड रहे, वो किसी इन्फेक्शन उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है केयर ऑफ हेयर्स। तो बालों की केयर। इट इज़ नेसेसरी टू वॉश आवर हेयर ट्विक a week with a soap और शैम्पू। तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम हमें हमारे हेयर्स को वीक में कितने टाइम, 2 टाइम 3 टाइम्स हमें सॉप या और शैम्पू, सॉप या साबुन या सॉप या शैम्पू से क्लीन करना चाहिए, धुलना चाहिए। वी शुड ऑल्सो अप्लाई अ लिटिल ऑयल ऑन दैम। तो हमें थोड़ा करके, थोड़ा सा हमें, लिटिल मीन्स क्या हुआ, थोड़ा सा ऑयल हमें अपनी हेयर्स में यूज़ करना चाहिए। एंड रब प्रॉपरली, और उन्हें उसे मतलब क्या करना चाहिए, हमें उनकी मसाज करनी चाहिए हेयर्स की। ओके, वी शुड ब्रश और कॉम्ब आवर हेयर विथ अ हेयर ब्रश एंड और कॉम्ब। तो जो हमारे हेयर ब्रश होते हैं, कॉम्ब होते हैं, उन्हें भी हमें क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ओके, जिससे कि हमारे हेयर्स में कोई किसी प्रकार की जो इन्फेक्शन होते हैं, जो डस्ट होती है वो ना जाए, जिससे हमारे हेयर्स कैसे रहें, क्लीन रहें। ओके, नेक्स्ट क्या है, नो मोर में देखेंगे, ऑयल कीप्स आवर हेयर हेल्थी। तो हमारा जो ऑयल है वो हमारे हेयर्स को कैसा रखता है, हेल्थी रखता है, मीन्स स्वस्थ रखता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप सभी ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो हमारी बॉडी है उसकी कैसे केयर करें, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग तरीके से, डिफरेंट टाइप से हमें केयर करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी हेल्थ है, अगर हम अच्छे से क्लीन नहीं रहेंगे, अच्छे से केयर नहीं करेंगे, तो हम सिकनेस हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं। हमें इसलिए अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रिवाइज देखेंगे। रिवाइज की फर्स्ट लाइन है, कीपिंग आवर बॉडी क्लीन इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो हमें किस लिए अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रह सकें, हमेशा स्वस्थ रहें, इसलिए हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ इन मॉर्निंग एंड एट नाइट। तो हमें सुबह शाम ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात में सोने से पहले हमें सभी को क्या करके सोना चाहिए, ब्रश करके सोना चाहिए। एंड जब आप मॉर्निंग में उठो तब भी आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट टेक अ वॉच एट लीस्ट वंस और ट्विक अ डे। तो हमें वंस मीन्स क्या होता है, एक बार, और ट्विक मीन्स 2 टाइम, यानी 2 बार। तो हमें दिन में कम से कम 1 या 2 बार क्या करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, मीन्स नहाना चाहिए। ओके, 4th नंबर की लाइन देखेंगे,
आई शुड वी वॉश्ड विथ कोल्ड वाटर मैनी टाइम्स इन अ डे। तो हमें जो अपनी आइज़ हैं उन्हें कैसे पानी से, ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए दिन में। ओके। 5th नंबर की लाइन है, वी शुड नॉट क्लीन आवर ईयर्स विथ आ माचिस, पेंसिल और हेयर पिन्स। तो हमें अपने कानों में जो माचिस होती है और जो पेंसिल होती है और हेयर पिन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। वी शुड यूज़ क्लीन ईयरबड्स टू क्लीन आवर ईयर्स। तो हमें क्लीन ईयरबड्स का यूज़, जो कॉटन के जो मार्केट में उपलब्ध रहते हैं क्लीन ईयरबड्स, तो उनका यूज़ हमें ईयर्स को साफ़ करने के लिए करना चाहिए, कानों को साफ़ रखना चाहिए। ओके। नेक्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट ईट एंड ड्रिंक वेरी हॉट थिंग्स एट वंस। तो हमें बहुत ही गर्म खाना या पीना नहीं चाहिए। ठीक है। जिससे हमारी टंग क्या हो जाती है, टंग हमारी जल जाती है या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ओके। नेक्स्ट लाइन है, लास्ट वाली लाइन देखेंगे, वी शुड वॉश आवर हेयर विथ आ शैम्पू और सॉप और शैम्पू। ठीक है। तो हमें साबुन और शैम्पू के साथ हमारे जो हेयर्स हैं, बाल हैं, उनको वॉश करते रहना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, उसकी रिवाइज हो गई है। अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके। तो एक्सरसाइज में जो ए वाला है उसमें देखेंगे, चूज़ एंड टेक द करेक्ट आंसर। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें क्या करना है, हमें टिक करना है। जो करेक्ट वाला आंसर होगा उस पर हम करेक्ट का टिक कर देंगे। तो फर्स्ट वाला देखेंगे, लॉट्स ऑफ जर्म्स लिव एंड ग्रो इन डस्ट एंड क्या था, डर्ट मीन्स डस्ट क्या होता है, धूल, एंड डर्ट मीन्स होता है गंदगी। तो धूल और गंदगी में क्या निवास रहते हैं, जर्म्स रहते हैं, कीटाणु रहते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन वाला। तो बी पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, ऑलवेज कैरी अ हैंडकरचीफ टू क्लीन योर नोज़। तो हमें हमेशा क्या साथ में रखना चाहिए, हैंडकरचीफ एंड क्या रखना चाहिए, टिश्यू। तो टिश्यू पर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, तो सी नंबर पर हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ओके। तो हमें क्या क्या साथ में रखना चाहिए, हैंडकरचीफ, रुमाल और टिश्यू पेपर्स। नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे, क्लीन द अपर the lower as well as the inside part of the teeth। तो हमें अपने जो टीथ होते हैं उनके जो अपर एंड लोअर, नीचे और ऊपर दोनों के जो टीथ होते हैं और इनसाइड यानी अंदर और बाहर, तो हमें हर तरफ से अपने टीथ को कैसे रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, वी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ नंबर पर देखेंगे आप, फोर्थ पर क्या दिया है, वी शुड अप्लाई अ प्रॉपर ऑयल इन आवर हेयर। तो हमें अपने हेयर्स में ही ऑयल का यूज़ करना चाहिए या फिर फिंगर्स और टॉइस में। फिंगर्स में थोड़ी करते हैं, ना ही टॉइस में करते हैं। फिंगर्स मीन्स उंगलियां, टॉइस मीन्स क्या होता है, जो पैरों की उंगलियां होती हैं उन्हें टॉइस बोलते हैं। तो हमें अपने हेयर्स में ऑयल का यूज़ करना चाहिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला, इस पर हम टिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर का देखेंगे, वी मस्ट वॉश आवर आइज़ विथ फ्रेश एंड क्लीन वाटर। तो हमें बहुत ही, फ्रेश मीन्स क्या होता है, ताज़ा, और क्लीन यानी स्वच्छ। तो हमें कैसे वाटर का यूज़ करना चाहिए हमारे फेस को वॉश करने के लिए, आइज़ को वॉश करने के लिए, क्लीन एंड फ्रेश को। तो इसमें वाटर पर हम टिक कर देंगे। ओके। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला, तो सी पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिन्हें हमने नोट डाउन कर दिए हैं नीचे कॉपी में, आप सभी भी नोट डाउन कर लेंगे। अभी पहले हम ये सी ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को हम बाद में फिनिश करेंगे। ओके। तो जो सी वाला ऑप्शन है उस पर क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो हमें ब्लैंक्स दिए हैं उनमें क्या करना है, हमें करेक्ट जो
फिलअप करना है। ओके, तो फर्स्ट वाला है वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। तो हमें अपने किसी से मिलने के बाद अपने हाथों को मिलने से पहले और मिलने के बाद धुलना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, मील। आप सभी फिलअप कर लेंगे अपनी बुक्स को। ओके, सेकंड नंबर का है डर्टी नेल्स कैरी जर्म्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो डर्टी नेल्स हैं हमारे, तो वो गंदे नाखून हैं, नेल्स हैं, वो कैरी क्या रखते हैं अपने साथ, जर्म्स रखते हैं, कीटाणु रखते हैं, विच मेक अ सिक। सिक मीन्स क्या होता है, बीमार। तो वो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार बना सकते हैं, मेक कर सकते हैं। ओके, तो हमें इसमें करेक्ट कर क्या राइट कर देंगे, इसमें हम जर्म्स आ जाएगा इसमें। ओके, थर्ड नंबर का देखेंगे वी शुड ऑलवेज ईयरबड्स यूज़ टू क्लीन आवर ईयर्स। तो हमें अपने कानों को साफ करने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए, ईयरबड्स, जो कॉटन ईयरबड्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। तो इसमें फिल क्या कर देंगे, ईयरबड्स। वी शुड नेवर वियर वेट एंड डर्टी क्लॉथ्स। तो वेट मीन्स क्या था, भीगे हुए, और डर्टी मीन्स गंदे कपड़े। तो ये हमें नहीं पहनने चाहिए। ओके, तो इसमें क्या फिल कर देंगे, डर्टी। कौन कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए, भीगे और गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। फिफ्थ नंबर का देखेंगे वी शुड इनहेल स्टीम टू क्लीन आवर ब्लॉक्ड नोज़। तो जो हमारी नोज़ बंद हो जाती है, जब हमें कोल्डनेस हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, तो हमारी नोज़ बंद हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है। ठीक है, ब्लॉक्ड मीन्स बंद हो जाना। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इनहेल स्टीम। तो जो हमारे इनहेल स्टीम होते हैं, इनहेलर जो आते हुए हैं, उनका यूज़ हमें इसमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें मैचिंग दी हुई है, मैचिंग्स को फिल करेंगे आप सभी। तो फर्स्ट में क्या है, ईयर। तो ईयर का ईयरबड्स आ जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, ईयर्स को किससे क्लीन करते हैं हम, ईयरबड्स। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है उसमें बी वाला ऑप्शन को मैच करेंगे। थर्ड वाला क्या है, टंग। तो टंग को कैसे क्लीन करते हैं, टंग क्लीनर से। तो उसका डी वाले पे मैच कर देंगे। आइस किससे करते हैं, कोल्ड वाटर से वॉश करते हैं। तो उसको हम ए वाले ऑप्शन से मैच कर देंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या दिया है हमें, हेयर को क्या करते हैं हम, शैम्पू करते हैं एंड सॉप से उन्हें वॉश करते हैं। ठीक है, तो इसमें ई वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिफ्थ नंबर का है नोज़। तो नोज़ को हम किससे क्लीन करते हैं, क्लीन हैंडकरचीफ। तो साफ़ सुथरे रुमाल से इसको साफ़ करते हैं। तो फिफ्थ नंबर का कौन सा आ जाएगा, सी वाला। तो सी से हम मैच कर देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम जो क्वेश्चन आंसर जो हमें ऊपर दिए हुए हैं बुक में, उन्हें हमने करना है। ठीक है, तो जो हमने राइट कर दी हैं आप सभी भी राइट कर लेंगे। ओके, अपनी जो फेयर बुक नोटबुक है उसमें आप सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, राइट एनी 4 हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस। तो हमें जो क्लीनलीनेस होती है, स्वच्छ रहने के लिए कौन कौन सी हैबिट्स रखनी चाहिए वो हमें लिखनी है। यहाँ पर कितनी लिखनी है, 4 मीन्स 4 लिखनी है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, इसका आंसर देखेंगे, हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस आर। तो जो क्लीनलीनेस है उसकी हैबिट्स हैं, फर्स्ट देखेंगे ब्रश आवर टीथ, मतलब अपने दांतों को टीथों को ब्रश करके रखें। सेकंड है टेक वॉथ, नहाना। थर्ड है वॉश आवर हैंड्स, तो हमारे हाथों को धुलना, बार बार धुलते रहना चाहिए। और फोर्थ नंबर का है क्लीन फेस, हमें अपने फेस को कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन शुड वी ब्रश आवर टीथ, राइट एनी 2 वेज। तो जो हमारे टीथ हैं उन्हें कब कब क्लीन करना चाहिए, कब कब ब्रश करना चाहिए, उसको बताना है। तो इसका आंसर देखेंगे, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ इन
मॉर्निंग एंड एट नाइट, तो हमें मॉर्निंग यानी सुबह और रात में हमें टू टाइम्स हमें ब्रश करना चाहिए। तो कब कब करना चाहिए हमें ब्रश? मॉर्निंग एंड एट नाइट, नाइट में हमें ब्रश करना चाहिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा वी मस्ट ब्रश आवर टीथ इन मॉर्निंग एंड एट नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, देखेंगे 3rd नंबर पे है हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर नोज़, राइट एनी 2 वेज। तो हमारी जो नोज़ है उसकी केयर कैसे करना है, उसके दो तरीके बताने हैं इसमें, ठीक है, हमारे नोज़ को क्लीन रखने के लिए। तो इसका आंसर देखेंगे वी शुड यूज़ a clean handkerchief and we must keep our nostrils clean while blowing our nose regularly। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग है वी शुड यूज़ अ क्लीन हैंडकरचीफ, तो हमें हमेशा कैसे जो क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा रूमाल है, हैंडकरचीफ है, उसका यूज़ करना चाहिए। एंड वी मस्ट कीप आवर नोस्ट्रिल्स, जो हमारे नोजल्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, क्लीन बाय ब्लोइंग, जो ब्लोइंग मीन्स होता है बहाव, तो जो हमारे नोस्ट्रल से जो बहाव होता है उसे क्या करना चाहिए, हमें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए, ठीक है, आवर नोज़ रेगुलरली, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एक बार और रीड करेंगे हम, वी शुड यूज़ अ क्लीन हैंडकरचीफ एंड वी मस्ट कीप आवर नोस्ट्रिल्स क्लीन बाय ब्लोइंग आवर नोज़ रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4th नंबर का है ये हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर स्किन, सॉरी, तो हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर स्किन, राइट एनी 2 वेज। तो जो हमारी स्किन है, त्वचा है, उसको उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, उसके 2 तरीके बताने हैं, 2 टाइप्स बताने हैं। तो फर्स्ट देखें, इसमें आंसर देखेंगे वी शुड यूज़ वाटर एंड सोप टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द स्किन। तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर एंड सोप का यूज़ करना चाहिए अपनी जो स्किन है उसको क्लीन करने के लिए। वी शुड यूज़ वाटर एंड सोप टू रिमूव डर्ट, डर्ट मीन्स क्या होता है, गंदगी को साफ़ करने के लिए हमें क्या, सोप और वाटर का यूज़ करना चाहिए फॉर द स्किन, हमारी स्किन पर अप्लाई करना चाहिए। एंड वी शुड नेवर वियर वेट एंड डर्टी क्लॉथ, और हमें कैसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए जो भीगे हों और जो गंदे हों, तो वैसे कपड़ों को हमें नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या, हमें सिकनेस हो सकती है, अगर हम गंदे क्लॉथ पहनेंगे, भीगे क्लॉथ पहनेंगे तो हमें हमारी स्किन पर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके 2 टाइप्स हो गए हैं, ये 2 पॉइंट हो गए हैं, तो आप सभी ये लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट आंसर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 5th नंबर पे है हाउ शुड वी टेक ईयर्स ऑफ आवर आइस। तो इसमें हमें आइस की केयर कैसे करना चाहिए वो बताना है। ओके, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर आइस, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे, आंसर क्या है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आइस, तो हमें अपनी आँखों की केयर करना चाहिए। एंड ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी, मतलब कि इंजरी मीन्स क्या होता है, कुछ भी अपनी आँखों में नहीं जाने देना चाहिए, कुछ भी आँखों में इंजर नहीं होना चाहिए, अंदर ना जाए, ऐसे हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, यानी उसे अवॉइड करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई शुड वी वॉश्ड विथ कोल्ड वाटर, तो हमें ठंडे वाटर से, ठंडे पानी से अपनी आइज़ को क्लीन करते रहना चाहिए। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी ये आंसर्स को नोट डाउन कर लेंगे एंड देन आपको ये सभी लर्न भी करना है। ये आपका 2nd चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके,
जो ट्रू फॉल्स हैं वो और देखेंगे हम। ट्रू फॉल्स फर्स्ट देखेंगे, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स आफ्टर टॉयलेट, तो हमें टॉयलेट के बाद हमें अपने हाथों को धुलना चाहिए ना, तो इसमें ट्रू आ जाएगा। सेकंड नंबर का है, वी शुड नॉट कीप आवर नेल्स क्लीन, तो हमें अपने नाखूनों को क्लीन नहीं रखना चाहिए, ये तो गलत है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स। वी मस्ट वॉश आवर फेस विथ अ सॉप एंड वाटर, तो हमें अपने फेस को किस किस चीज़ से, वाटर और सॉप से क्लीन करना चाहिए, इट्स ट्रू, तो इसमें ट्रू फिल कर देंगे। फोर्थ नंबर का है, वी शुड हियर वेरी लाउड साउंड, तो इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि इसमें हमें लाउडली साउंड सुनेंगे तो हमें हमारे जो ईयर हैं वो कम सुनेंगे, हमें सुनाई नहीं देगा, फिर देन उसके बाद हमें ईयर प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, तो हमें स्लो साउंड जो होते हैं, मेलोडियस जो साउंड हो, मधुर संगीत हो, उसे हमें सुनना चाहिए, ना कि हमें लाउडली साउंड सुनना चाहिए, तो इट्स फॉल्स, इसमें हम क्या कर देंगे, फिल फॉल्स। फिफ्थ नंबर का है, वी शुड ऑलवेज क्लीन आवर टंग विथ टंग्स क्लीनर, तो जो टंग क्लीनर होता है उससे हमें अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए, तो इट्स ट्रू, इसमें ट्रू फिल कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी ये फिल अप कर लें एंड लर्न कर लें, आप सभी इसको अच्छे से समझें, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।